नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में हम क्राइम को लेकर बात करने वाले हैं और खास तौर पर हरियाणा में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर ये बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हरियाणा से लगभग हर दिन लूट, चोरी, डकैती और हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही हैं, जिसके बाद सवाल कई उठते हैं। सवाल पुलिस प्रशासन पर उठते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर उठते हैं। तो देश की आवाज के आज क्या कुछ सवाल रहने वाले हैं जिस पर आप जवाब दे सकते हैं, जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं बढ़ते क्राइम को लेकर? तो आज के सवाल क्या कुछ रहेंगे, नजर उस पर डालते हैं। अपराध पर कैसे लगाम लगाई जाए? जो क्राइम लगातार बढ़ रहा है उस पर आखिर लगाम कैसे लगे? बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? अपराधियों में कानून व्यवस्था का, कानून का डर क्यों नहीं है? ज्यादातर मामलों के सीसीटीवी फुटेज इन दिनों सामने आते हैं, क्या वो भी नाकाफी है जांच के लिए? अगर ऐसे ही लूट बढ़ती रही, चोरी बढ़ती रही, हत्या की घटनाएं बढ़ती रही, तो हरियाणा किस दिशा में आगे बढ़ेगा? तो आप फटाफट फोन उठाइए, आप राय दीजिए। आप क्या सोचते हैं बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर? आपकी राय क्या है? सबसे पहले बात करेंगे झज्जर की, जहां बहादुरगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। आसुदा टोडरन गांव में घर के सामने कई हवाई फायर किए गए हैं। दहशत फैलाने के मकसद के साथ हवाई फायर किए गए। 3 बदमाशों ने फायरिंग की है, इसका फुटेज भी सामने आया है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप फोन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि क्यों इस मुद्दे को आज हमने चुना है, क्यों इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, ये बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ जमकर हवाई फायर किए गए हैं। ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं कि कानून का खौफ नहीं इन लोगों में, पुलिस इन्हें पकड़ेगी या सजा मिलेगी, कोई डर नहीं इन लोगों में। वही बात करेंगे रोहतक की, उधार वापस मांगने पर गोलियां चलाई गई हैं। प्रॉपर्टी डीलर के घर बदमाशों ने जमकर गोलियां चलाई हैं। पूरी वारदात यहां भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो इससे पहले पास लगते झज्जर की बात की थी, अब हम रोहतक की बात कर रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी में गोलियां चलाए जाने की तस्वीरें यहां भी कैद हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए, रोहतक के सैनिवास मोहल्ले की पूरी घटना है ये वारदात है। आरोपियों को बिल्कुल बहुत आसानी से पहचाना भी जा सकता है कि देखिए दिन दहाड़े फायरिंग की गई, कोई डर नहीं, पहचान तक छुपाने का प्रयास नहीं किया गया है, ना कोई नकाब पहना है, यानी कोई डर नहीं। कुल मिलाकर पुलिस का, कानून व्यवस्था का कोई डर लोगों में नहीं है। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या राय है आपकी आज के इस मुद्दे को लेकर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, जब अपने देश में प्रशासन या शासन ऐसा कानून बनाता है कि अपराधियों का हम समूल नाश कर देंगे, लेकिन अपराधी उनमें भी शामिल है। अपराधियों को पता है कि ये खाली लंबी बातें करते हैं, भेड़िया आएगा, कोई आएगा नहीं, न ये कुछ करेंगे। खाली ये अपना भाषण देते हैं कि दूरबीन से देखने से कोई अपराधी नहीं मिलेगा, या हम देश में रहना हो तो, अपराध करना हो तो निराश छोड़ के जाना पड़ेगा, जैसे आपके डी साहब हमेशा ही भाषण देते रहते हैं। तो जब उस चीज को ये लोग समझ लिए कि हर बार ये यही भाषण देते हैं, इनसे कुछ होगा जाएगा नहीं, तो मैम ऑटोमेटिकली ये लोग तो बढ़ेगा ना इनका हौसला। पुलिस भी जानती है कि उनको पकड़ के छोड़ दिया जाता है कोर्ट से, क्योंकि वो नेता के आदमी होते हैं। तो फिर क्या होगा, कोई जिम्मेवारी कोई लेने वाला नहीं है। आम जनता परेशान है। आम जनता ने अपने वोट दे दिए कि नई सरकार आएगी, अच्छी सरकार बनाएंगे तो हम देश में उन्नति करेंगे। लेकिन यहाँ नेता अपने वोट बटोरने के लिए ऐसे भाषण देते हैं और 100 में 90 नहीं, 100 में 99 नहीं, 100 में 100 झूठे भाषण देते हैं, खाली अपनी धौंस दिखाने के लिए। शेर बनने से क्या फायदा है? इससे बढ़िया तो बकरी बन के रहिए ना। आप क्यों झूठा उदाहरण देते हैं कि हम हरियाणा में अपराध नहीं होने देंगे, हरियाणा में ये हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, अपराध छोड़ना पड़ेगा। युवा भाषण देते हैं कि तख्ती लटका के जेल में जा रहे हैं कि हम हमारी रक्षा करिए, हमारा काउंटर न कर दीजिए, जैसे यूपी में करते हैं। तो मैम, हमारे यहाँ जो गृह मंत्री साहब है और सीएम साहब है, उन्होंने यूपी में ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं कि पूरा देश का सत्यानाश हो गया इन भाषणों से। सबको पता लग गया कि अपराध के मिटाएंगे नहीं, खाली वोट की राजनीति में अपराध मिटाने की प्रेम, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही। कुलदीप शिमला से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं आज के इस मुद्दे को लेकर? मैडम जी नमस्ते। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, अपराध के बारे में। जो हिमाचल प्रदेश में बहुत कम अपराध होते हैं, खासतौर पर शिमला में जो कैनमिस और अफीम के केस पकड़े जाते हैं। बाकी चोरी, लूटिंग वगैरह का इस तरह का अपराध है। तो मैं हरियाणा की खबर जब सुनता हूँ तो
मुझे हैरान होता कि इस तरह की वारदातें वहाँ पर हरियाणा, यूपी और दूसरे राज्य में हो रही है। हिमाचल में इस प्रकार की कोई वारदात नहीं थी। धन्यवाद जी। आपका भी बहुत धन्यवाद कुलदीप कंवर जी, आप जुड़े हमारे साथ। और ये फैक्ट है अपने आप में कि हिमाचल में तुलनात्मक रूप से क्राइम कम है, बाकी राज्यों के मुकाबले क्राइम कम है। कल्पना जम्मू से जुड़ गई हैं। कल्पना जी, क्या कहेंगी बढ़ते क्राइम को लेकर? मैं ये कहूंगी कि देश की कानून प्रक्रिया पर भी सवाल उठता है। क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है? देश की जो कानून प्रक्रिया है वो बहुत ढीली है। अपराधियों को सजा दिलाने में बहुत समय लगता है। आप निर्भया का कांड देख लीजिए, उन अपराधियों को फांसी देने में 4 साल का समय लगा। उस समय मीडिया ने इसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया और जनता ने तब उनकी फांसी हो सकी जब सुप्रीम कोर्ट पर आप लोगों के जरिए ही दबाव आ गया। हमें कानून व्यवस्था में कुछ सुधार लाने पड़ेंगे। और दूसरा, पुलिस ट्रेनिंग, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनके वर्कशॉप्स होने चाहिए कि कैसे इन लोगों से लड़ना है। जब तक पुलिस भी चुस्त और दुरुस्त नहीं होगी और कानून प्रक्रिया में सुधार लाने होंगे, तब तक कानून व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। तो ये न्यायिक प्रक्रिया को भी जिम्मेदार मानती हैं इस बात के लिए, साथ ही पुलिस की जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उसमें भी सुधार की दरकार है, ये कल्पना को लगता है। आपको क्या लगता है? कि आप फोन कीजिए, आप बताइए आपके इलाके में क्राइम को लेकर क्या है स्थिति, क्या बेहतर स्थिति है या फिर क्राइम लगातार बढ़ रहा है? ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। चूंकि देखिए इन दिनों ज्यादातर मामलों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाती हैं, ज्यादातर मामलों में आरोपियों को पहचान भी लिया जाता है। बाद में होता क्या है, पुलिस का रटा रटाया बयान, आप भी जानते हैं, जांच जारी है, आरोपियों की तलाश जारी है, टीमें गठित कर दी गई है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और ये नहीं कि गिरफ्तारी नहीं की जाती, बहुत से मामलों में गिरफ्तारी भी कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि पुलिस का, कानून का सजा हो जाने का या आरोपियों के पकड़े जाने का, गिरफ्तार हो जाने का कोई डर लोगों के जहन में हो, वो डर लगभग खत्म हो चुका है। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या किस बात को आप जिम्मेदार मानते हैं? कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिनका कहना है, कल्पना की ही हम बात कर रहे थे अभी कि पुलिस का खौफ नहीं, चूंकि पुलिस की कार्य प्रणाली में भी सुधार की बहुत जरूरत है, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी है, ये मानते हैं। योगेश हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, आप क्या कहेंगे, क्राइम को लेकर आपकी क्या राय है? ऐसा है ना, जो हमारा कानून है ये बहुत ही ढीला बना हुआ है। सजा कोर्टों में भी केस लटके रहते हैं। पुलिस तो अपना काम कर देती है, कई बार पुलिस पकड़ के कोर्ट में भी पहुंचा देती है, लेकिन कोर्ट में आसानी से जमानत मिल जाती है, चोरों को भी, ठगों को भी। जब तक हमारी न्यायिक प्रक्रिया सही नहीं होगी तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस अपना काम कर देती है, लेकिन कोर्टों में आसानी से जमानत लेके मुलजम बाहर आ जाते हैं। यही वजह है, आराम से मुलजम ऐश कर रहे हैं जी। अगर कोर्ट से सख्त सजा मिले, जल्दी फैसले हों, तब जाके ये बन सकता है, कुछ हो सकता है। आपको ये लगता है कि तेजी से फैसले सुनाए जाए, सजा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सजा मिले, ये आपका कहना है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उमा शिमला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा जी, आप क्या कहेंगे? चूंकि अभी कुलदीप शिमला से जुड़े थे, उनका कहना था हिमाचल में क्राइम काफी कम है, आपकी क्या राय है? नमस्कार जी। नमस्कार। ये सबसे पहले तो ये जो अपराध है, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हमारी जो कानून है उसमें हमें कुछ संशोधन करना चाहिए, जिससे जी कड़े कानून बनाए जाएं कि अगर जो खूनी है उसको उसी तरह की सजा दी जाए। ये ना किया जाए कि वो 8-10 साल केस लड़ रहा है, उसके बाद उसको उम्र कैद हो जाती है, वो तो आराम से रह रहा है। इनके लिए उसी समय यही सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने मर्डर किया है तो उसका भी मर्डर ऐसे ही होना चाहिए, ताकि लोगों में दहशत हो कि नहीं रे, हमने बुरा काम किया था तो हमें इसकी सजा मिली है। और रही इसकी बात है कि जो जैसे कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो जो आपसी जो होती है रंजिश है ना, इसमें भी लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि हमें किसी की जान लेकर के या जान दे करके कुछ तो मिलेगा नहीं, प्रॉपर्टी तो यहीं की यहीं रहनी है। हमें थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए और थोड़ा सा कानून प्रक्रिया को भी देखना चाहिए कि कानून हमारे खिलाफ क्या करेगा, लोग क्या कहेंगे, हैं हमारी कितनी बेइज्जती होगी। ये अगर लोग इतना सोचे कि नहीं रे, हमें ये गलत काम नहीं करना है, तो हमें उससे काफी फर्क पड़ेगा।
लेकिन लोग समझते नहीं है इस बात को, सोचते हैं कि चलो रे मैंने उड़ा दिया उसको, मैं तो बच जाऊंगा, है ना, और फरार हो जाऊंगा, या फिर कानून कल को मुझे सजा नहीं देगा। 8-10 साल में केस लड़ता रहूंगा, पहले कोर्ट है, फिर सुप्रीम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति है, 8-10 साल वैसे निकल जाते हैं इनके, हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, वो उसी टाइम इनको सजा मिल जानी चाहिए कि इनको भी फांसी दी जाए। जी शुक्रिया जी। जी, आपका भी शुक्रिया उमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी राय दी। तो उमा को भी लगता है कि जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी फटाफट इंसाफ मिल सके, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग जो क्राइम को अंजाम देते हैं उनकी मानसिकता क्या रहती होगी, जो कि हम समझ सकते हैं खबरों के आधार पर, जो कि लगता है कि या तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, अगर गिरफ्तारी हुई तो बहुत जल्द वो जेल से बाहर भी होंगे, क्योंकि रास्ते कानूनी तौर पर बहुत सारे दिए गए हैं। दूसरा देखिए, दो स्थिति कानून को लेकर, दो पहलू ये भी हैं कि या तो पुलिस का डर ही इतना हो कि क्राइम ना हो, या फिर इतना जल्दी कार्रवाई हो, गिरफ्तारी भी हो, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी तेजी से आगे बढ़े, ताकि डर हो सजा हो जाने का, उससे पहले डर को पकड़े जाने का। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है बढ़ते क्राइम को लेकर, आपराधिक मामलों को लेकर, कैसे कंट्रोल किया जाए, कहां कमी रह गई है? क्योंकि देखिए 3 बातें ये भी हैं, अलग अलग स्तर पर हम बात करें, कानून तैयार करना, सरकारी तैयार करती हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करवाना, ये सुनिश्चित करना कि कानून व्यवस्था कायम रखे, इसमें पुलिस काम करती भी है और बहुत बार नाकाम भी हो जाती है। तीसरा ये कि सजा कितनी जल्दी मिल पाती है, ये प्रक्रिया जो है, न्यायिक प्रक्रिया जो है, ये कितना जल्दी पूरी हो पाती है। तो इन तीनों ही फैक्टर्स को लेकर क्या कानून कड़े करने की जरूरत है? हालांकि अधिकांश मामलों से जुड़े कानून बेहद कठोर हैं, कड़े हैं, बहुत समय समय पर कह सकते हैं संशोधन भी जितनी जरूरत होती है किया जाता है, या फिर पुलिस उसे कायम रख पाने में, कानून व्यवस्था कायम रख पाने में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नाकाम साबित हो रही है, या फिर पुलिस का डर नहीं है, या जो धीमी प्रक्रिया है, जो कि कुछ दर्शकों का मानना है कि प्रक्रिया इतनी धीमी है, सालों लग जाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर सजा हो पाती है। और देश भर की अदालतों को अगर आप देखें, बहुत सारे मामले लंबित हैं, और लड़कियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर बार बार कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, जल्दी जल्दी सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी सजा मिल सके, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। तो आप किस पहलू को लेकर मानते हैं कि कानून कड़े हो या कानून सही से लागू हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए, जल्दी भी सजा मिले, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए? हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, सुभाष के सिरसा से कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, ये कराने ऐसे कर रहे हैं जी, इनको जी जल्द से जल्द सजा उस मौके पर देनी चाहिए जी। जी इनको मौके पर सजा देनी चाहिए। जी जी बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आप जुड़े कार्यक्रम में। इनका कहना है कि तुरंत सजा मिल जाए, जैसे ही क्राइम हो उसके साथ साथ सजा भी मिल जाए। अच्छा, बहुत सारे मामलों में आप जानते हैं कि इन दिनों सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच करे, सीबीआई से जांच की सिफारिश राज्य सरकार करे, ये चलन पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया है। इसको लेकर भी हम बहुत बार सोचते हैं कि क्या पुलिस की विश्वसनीयता कम हो गई है? ये भी सवाल जाहिर है उठता है, क्योंकि करनाल के जश हत्याकांड में आप जानते हैं वहां भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि वहां पुलिस का दावा है कि हमने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है, खुलासे किए जा चुके हैं। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, कहां और कैसे सुधार की जरूरत है? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। क्राइम का मुद्दा हमने आज इसलिए भी चुना है क्योंकि हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, उसके बाद सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंसान जब सेफ होगा उसके बाद ही तमाम तरह के विकास संभव है। चूंकि बार बार क्राइम को लेकर सवाल उठते हैं, तो पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, सिस्टम पर सवाल उठते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएंगे और अपनी राय रखेंगे। साधुराम जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है देश की आवाज में। मैडम, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जरूरत है पुलिस को ज्यादा से ज्यादा गश्त करने की, ताकि क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके। जी साधुराम जी, आपके अंबाला की अगर बात करें तो वहां क्या स्थिति है क्राइम को लेकर? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े। अंबाला से ही मास्टर आर.के. कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब, बहुत स्वागत है देश की आवाज में, क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी अजीजा ज्योति, बात ये है, देखिए आप बेहतर जानती हैं जी, मीडिया से ज्यादा कौन जानता होगा
जब देश में कोई संविधान ना हो, देश में कोई कानून ना हो, और कानून है तो उस पर कोई अमल ना हो, तो ऐसे ही हालात बनेंगे। मैं तो सारी जिम्मेदारी सरकार को देना चाहूंगा और प्रशासन को देना चाहूंगा, खासतौर से पुलिस प्रशासन को देना चाहूंगा। सारी जिम्मेदारी इनकी है ये जी। अगर कोई करता है ऐसी कोताही, अगर ऐसी कोई बात करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। जब तक कड़ी सजा नहीं होगी तब तक देखिए हालात कैसे सुधरेंगे। आपने भी सुना होगा, हमने तो खैर देखा हुआ है, सुनते भी हैं अभी। तो जब अंग्रेजों की हुकूमत थी वो बहुत अच्छी थी। आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, माफ करना, वो भी ये कहेंगे अंग्रेजों की हुकूमत बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, सख्ती बरती जाती थी। यहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं है। जो हमारे जो खुद जो नेता हैं, सियासतदान, आपको पता ही है, 40% 30% तो वो खुद क्रिमिनल है, वो जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े हाउसेज में। तो देश के हालात कैसे सुधरेंगे? तो अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई भी गुंडागर्दी करता है, हमारे यहाँ भी बहुत गुंडागर्दी है अम्बाड़ा में, और अम्बाड़ागर्दी बहुत ज्यादा है। हमसे बदतमीजी कर लेते हैं कई बार। रोड पर अगर किसी को कह दिया जाए भाई आप स्पीड कम कीजिए या आप ऐसे यहाँ पे बेहुदा हरकत मत कीजिए, तो हमसे बदतमीजी होती है। बताइए क्या करें? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, हम तो एक ही बात के पक्ष में है, कड़ी कार्रवाई। इनकी जमानत ना हो, इनकी सरेआम उनको फाइन लगाया जाए, इन पर फाइन जुर्माना लगाया जाए, भारी जुर्माना, तब सुधार होगा। अदरवाइज मेरी अजीजा यहाँ सुधार होना बहुत मुश्किल है जी। शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया कालिया साहब, आप हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है कि कानून का शासन देश में केवल कहने को है, ये सरकार को और प्रशासन को दोनों को जिम्मेदार मानते हैं कि जो डर नहीं लोगों में, जो क्राइम तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए पूरा ही सिस्टम जिम्मेदार है। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, आपके जिले या शहर में कानून व्यवस्था को लेकर क्या है स्थिति, और आपराधिक जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं उस लिहाज से बात करें तो क्या तस्वीर है आपके क्षेत्र की। आप फोन कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं, आप सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या किया जाए, कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए या कैसे क्राइम को कम किया जाए, इसके लिए किस तरह के कदम उठाने जरूरी हैं, सरकार क्या कर सकती है, पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है, ये भी आप सुझाव दे सकते हैं। तो क्राइम का मामला हमने उठाया है और नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कार्यक्रम में। स्वागत है आपका नेगी साहब, क्या कुछ कहेंगे क्राइम को लेकर? नमस्कार मैडम जी। मैडम हिमाचल के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी सर। मैडम ये बिल्कुल सही बात है कि न्याय प्रक्रिया बहुत ज्यादा सुस्त है और जस्टिस डिले और जो जस्टिस डिनाई वाली जो बात है ना जी, वो बिल्कुल सही है कि देर से मिला हुआ न्याय जो है वो न्याय नहीं होता जी। और आज की तारीख में ऐसा महसूस हो रहा है कि धन बल, बाहुबल, सत्ता का संरक्षण, ये जो है ये अपराधियों के हौसलों को बढ़ाते हैं और खाकी का खौफ खत्म हो रहा है। देखिए आपके पुलिस एक्ट 1861 जो अंग्रेजों के वक्त का बनाया हुआ था, अब केंद्र सरकार ने 1100 कुछ कानून जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए, नई उसमें अमेंडमेंट हुई, लेकिन पुलिस एक्ट 1861 को बदलने की किसी ने कोशिश नहीं की। जब विपक्ष में होते हैं तो पुलिस को गालियां निकालते हैं, पुलिस के खिलाफ बोलते हैं, जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो यही पुलिस जो है अल्लाउद्दीन के चिराग की तरह इन लोगों के लिए काम करती है, इनको वर्दी वाले गुंडे कहते हैं। ये मतलब ये एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि संगीन धाराओं में, बिल्कुल सही कहा पूर्व वक्ता ने, कि संगीन धाराओं में 135 MP जो है लोकसभा में बैठे हैं। आप देखिए कि जिस संसद में जो कानून को बनाने वाले लोग हैं, तो रूल ऑफ लॉ कहां से होगा? संविधान की धज्जियां तो उड़ेंगी। फिर होता क्या है? सीबीआई तो पिंजरे का तोता कहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको। अब ईडी का डर, दूसरे डर, तो इस तरह से होता है। अंतर ये है कि बेइंसाफी होने पर खुद हथियार उठा करके लोग इंसाफ के लिए आगे निकल पड़ते हैं। इसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए और बहुत अच्छा मुद्दा आज का आपका है। जय हिंद, धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी। सिरसा से सूरज भान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज भान जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार मैम जी। नमस्कार। जो भी जनता से जुड़े मुद्दे आप रोज उठाते हैं पर होता कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार नाम की चीज है ही नहीं, ना इनमें मानवता है। ये कहने को तो गब्बर है, कोई फला फला नाम क्या कहे मैम, पर ये कर कुछ नहीं सकते। आम जनता अपने आप को सुरक्षित रखे तो भलाई, सरकार भरोसे तो कुछ नहीं है मैम। ऐसा हाल बना दिया है कि सन 47 वाला गदर एक दूसरा गदर होने को है। अगर इस तरह से चलता रहा तो ऊपर की सरकार तो सांप्रदायिकता फैला रही है,
खरीये गोलियों से बुनने जा रहे हैं हरियाणा में। ऐसा हाल तो पहले कभी देखा ही नहीं, ना इसको कुछ कहने वाला, ना सुनने वाला, ना इनके शर्म, ना इनके लिहाज, ये सब बुरा हाल कर दिया देश का। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद आपका। और सूरज भान जी, ऐसा नहीं कि हम खबरें उठाएं और कुछ हो नहीं, क्योंकि हम देखिए खबर को असर तक पहुंचाते हैं। हम जिस भी खबर को उठाते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, प्रमुखता के साथ हम जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। हम जिम्मेदार लोगों से सवाल भी करते हैं। आज भी जिम्मेदार लोगों से ही सवाल किए कि आखिर क्यों क्राइम इतना बढ़ रहा है हरियाणा में, क्राइम ग्राफ क्यों तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या वजह है, आम जनता हरियाणा की क्या सोचती है। हालांकि दूसरे राज्यों के दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका कहना है कि तुलनात्मक रूप से जो बता रहे हैं कि उनके राज्य में, उनके शहर में क्या है स्थिति। प्रेम चेन्नई से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रेम, बात पूरी कीजिए अपने। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज करिए आज आप अपने चैनल से हरियाणा की जो बातें बता रहे हैं, अगर आप इस चैनल से भाई बोले कि आज जिस साहब ने ये कहा है कि हरियाणा में अपराध एकदम खत्म हो गया और अपराधी जो है वो अपने गले में पट्टी लटका के और थाने में आ रहे हैं कि हमारा प्रोटेक्शन करिए, आगे से हम अपराध नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर और दूसरे जनता देखने वाले के ऊपर में क्या प्रभाव जाएगा, अपने आप कैसे खत्म होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इस पर जरा गौर करके और अब हमारी जनता को बताइए। जी प्रेम जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। आपने अपनी बात कही है, विस्तार से आपने बताया है। अच्छा देखिए, कानूनी तौर पर तो हम बात करते हैं, लेकिन जैसे कि कल्पना भी हमारे साथ जुड़ी थी, एक और दर्शक की ओर से कहा गया कि बहुत सारे मामले पारिवारिक भी सामने आते हैं, आपसी रंजिश के मामले, जमीन विवाद से जुड़े मामले, कोई प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा मामला। तो क्या सामाजिक तौर पर भी बदलाव की हमें जरूरत है, घर से ही बदलाव की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिम्मेदारी तो देखिए कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस पर है और पुलिस राज्य सरकारों की प्रति उनकी जवाबदेही है पुलिस की। और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसको लेकर भी हालांकि कुछ लोगों की ओर से कहा गया है कि उसकी रफ्तार अगर थोड़ी तेज हो जाती है, सजा अगर समय रहते मिल पाती है, इंसाफ अगर समय रहते मिल पाता है, तो उसको ही कहा जाएगा कि इंसाफ मिलना है। वाकई अगर समय से नहीं मिलता तो उसमें भी आप नहीं कह सकते कि इंसाफ हुआ है। तो अलग अलग तरह की राय लोगों की ओर से पेश की गई है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ लोग जुड़े हैं। आप भी अगर कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप फोन उठाइए, आप क्या सोचते हैं बताइए कि कैसे क्राइम पर लगाम लगे। और ये देखिए, अगर तुलना भी आप करते हैं, पिछले कुछ दिन के आंकड़े अगर आप उठाएं हरियाणा में, तो पहले के मुकाबले ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हम ये जो एक्चुअल स्थिति है हरियाणा की, जो कि फैक्चुअल है अपने आप में, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कुछ दिन से क्राइम बढ़ा है। तो इसमें क्या बड़ा कारण है, क्या बड़ी वजह है। ज्यादातर मामलों के पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज होते हैं, उसके बावजूद भी बहुत बार ये होता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कभी प्रदर्शन करना पड़ता है, कैंडल मार्च निकालना पड़ता है, लोग इंसाफ की मांग करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। तो आप राय दे सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय अभी बचा है कार्यक्रम का। आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, क्या किया जाए, क्या सुधार किया जाए, खामियां कहां पर हैं, पुलिस के स्तर पर हैं, या फिर हमें सामाजिक तौर पर भी बदलाव की जरूरत है, ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो अपराध पर कैसे लगाम लगाई जाए, क्या कारण है कि क्राइम पिछले कुछ दिनों से ज्यादा हरियाणा में सामने आ रहा है, बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है, अपराधियों में कानून का, खाकी का जरा खौफ क्यों नहीं है। और बहुत बार सीसीटीवी फुटेज भी सामने होते हैं, बहुत बार नामजद जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में भी बहुत समय लगता है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अब भी हमें राय दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े। ज्यादातर लोगों का कहना है कि सख्त सजा मिले, समय पर सजा मिले, कानून का खौफ हो, डर हो कानून का, पुलिस का, खाकी का, उसके बाद ही यह संभव हो सकता है कि क्राइम में कमी आ सके। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।